मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन मेरा पति मुझे बिल्कुल भी समय नहीं देता था। मेरे लिए अपने जज्बातों पर काबू करना बहुत मुश्किल काम था। मैंने कई बार अपने आप को गलत रास्ते पर चलने से रोका, लेकिन मैं जवान थी और अकेली थी। आखिर कब तक अपने आप को रोक कर रखती। एक रात पति की गैर मौजूदगी में जवान ड्राइवर को कमरे में बुलाया और जब उसने अपना कारनामा दिखाया तो मैं हैरान रह गई। वह तो बड़ा ही कमाल का ड्राइवर निकला। उसने पहले ही रात में मेरे होश उड़ा दिए। उस अकेले ड्राइवर में ही 7 मर्दों जितनी ताकत थी। वह हट्टा कट्टा जवान और सेहतमंद था। उसकी ताकत देखकर मैं तो हैरान रह गई थी और मैं उसके आगे बेबस हो गई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने ही घर में, अपने ही बेडरूम में इस तरह एक जवान लड़के का शिकार बन जाऊंगी। और जो कुछ भी हुआ था उसकी शुरुआत मैंने ही तो की थी, इसलिए मैं इस काम के लिए किसी और को इल्जाम भी नहीं दे सकती थी। जो कुछ मेरे साथ हुआ सब मेरी वजह से ही हुआ था। मेरे ड्राइवर ने मेरे साथ ऐसा काम किया था जो 7 मर्द भी मिलकर ना कर पाते। मैं हैरान थी और सोच रही थी कि काश मुझे पहले पता होता कि मेरा जवान ड्राइवर इतना ताकतवर है और इतना काबिल है कि अकेले ही उसके अंदर कई मर्दों की ताकत है, तो मैं पहले ही उसे अपनी जिंदगी में जगह दे देती। मैं उसकी ताकत के आगे बेबस हो गई और एक शब्द भी नहीं निकाल सकी। उसकी ताकत के आगे मेरा नाजुक सा शरीर कमजोर पड़ गया था। जो कुछ उस ड्राइवर ने उस रात मेरे साथ किया उसे सुनकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। मुझे हमेशा से ही अपने स्किन की बहुत ज्यादा केयर करने की आदत थी। मैं कहीं भी जाती थी तो सबसे पहले ध्यान रखती कि मेरे स्किन को धूल मिट्टी नहीं लग पाए। मैं अपने चेहरे को बार बार आईने में देखा करती थी कि कहीं मेरे चेहरे पर कोई धूल तो नहीं लग गई। एक तरह से कहना चाहिए मैं बहुत ज्यादा अपनी स्किन को लेकर केयरफुल रहा करती थी। मैं जब भी कहीं बाहर जाती तो खुद को अच्छी तरह करके जाती थी। मैं कहीं गाड़ी में भी जाती थी तो अपने चेहरे से मास्क नहीं हटाती थी। बहुत कम लोग ही मुझे मेरे चेहरे से पहचान पाए थे। खुद को छुपा कर रखने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह और भी थी। वह वजह मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। मैं खुद को हमेशा छुपा कर रखती थी। कोई मुझे देख नहीं पाता था, लेकिन मुझे इस बात पर बड़ा गर्व था कि मुझे कोई नहीं पहचानता है। ना ही कोई मेरी खूबसूरती से जानकार था और ना ही मेरी उम्र से। लेकिन एक दिन मेरे ड्राइवर ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं अजीब नजरों से गाड़ी के शीशे में से ड्राइवर की शक्ल देखी। वह बहुत ही संजीदा मालूम हो रहा था और जब दोबारा से अपनी बात दोहराई तो इस बार उसकी नजरें मेरी नजरों से टकराई थी और मैंने फौरन ही अपनी नजरों का एंगल चेंज कर लिया था। वह बोला, मैडम जी बस एक ही मौके की बात है, बस आप देखिएगा कि मैं आपको कैसे खुश करूंगा। आप हमेशा मेरी एहसानमंद रहेंगी और बार बार मुझे मौका देंगी। उसकी बातें सुनकर मैं कुछ घबरा गई। पता नहीं वह किस मौके की बात कर रहा था और मुझसे क्या चाहता था। मैंने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से खिड़की से बाहर देखती रही। लेकिन जब घर पहुंची तो वह मेरे कमरे में आया और आते ही उसने मेरे साथ, मेरा नाम अनामिका है। वैसे तो मेरा संबंध हिंदुस्तान से है, लेकिन मेरी पैदाइश दुबई में हुई थी। मेरे माँ बाप हिंदुस्तान से ही संबंध रखते थे, लेकिन वह हमेशा हमेशा के लिए दुबई में शिफ्ट हो गए थे और मैं भी फिर कभी हिंदुस्तान नहीं आई थी। और अपने माँ बाप की वजह से हिंदी बहुत अच्छी बोलती थी, इसलिए मैं अपने सारे नौकरों से जो कि हिंदुस्तान से आए होते थे उन लोगों का बहुत ही ध्यान रखती थी। मैं शादीशुदा थी और मेरी शादी को 2 साल होने वाले थे। मेरा पति कारोबार के सिलसिले में ज़्यादातर हिंदुस्तान में ही रहता था। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक हिंदुस्तानी लड़के से की थी जो ज़्यादातर हिंदुस्तान में ही रहता था। मेरे माँ बाप का मानना था कि हमें अपने देश से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। मेरे माँ बाप ने तो अपना देश त्याग दिया था और उन्हें इस बात का एहसास भी था, इसलिए उन्होंने मेरी शादी एक हिंदुस्तानी लड़के से की थी। लेकिन हिंदुस्तान में जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं शादी के समय बस एक बार ही हिंदुस्तान गई थी और दोबारा दुबई आ गई थी। लेकिन मेरे पति का कारोबार हिंदुस्तान में ही सेटल था, इसलिए वह वहीं अपना कारोबार करता था। कुछ कारोबार हमारा दुबई में भी फैला हुआ था जिसे मैं देखती थी। वह कभी दुबई तो कभी हिंदुस्तान में रहता।
मैं अपने पति राज की गैर मौजूदगी में अकेले ही दुबई का कारोबार भी संभालती और घर के कामकाज भी देखती। हमने सारे नौकर भरोसे के काबिल रखे थे, इसलिए मेरे पति को मुझे अकेले छोड़कर जाने में कोई भी परेशानी नहीं होती थी। लेकिन हमारा पुराना ड्राइवर नीरज कुछ दिन पहले ही छुट्टियों पर गया था और इसलिए राज ने एक नए ड्राइवर को उसकी जगह पर रख लिया था। इस ड्राइवर का नाम कृष्णा था और वह हमारे पास काम करके एक अच्छा इंसान साबित हुआ था। लेकिन आज अचानक उसने मुझसे जिस तरह से बात की थी, मुझे बहुत डर महसूस हुआ था। उसकी आंखों में छुपे उसकी नज़रों का मतलब मैं समझ चुकी थी और शायद इसी बात पर मैं डर गई थी, क्योंकि राज भी यहाँ मौजूद नहीं थे और इस समय मैं सब कुछ अकेले ही देख रही थी। एक पल के लिए मेरे दिल में ख्याल आया, पता नहीं कृष्णा अकेला है या उसके पीछे कोई और भी है। मैं जवान औरत थी और मेरे लिए यह बात बहुत ही डराने वाली थी कि वह मुझसे अकेले में किसी मौके की बात कर रहा था और मैं उस मौके को अच्छी तरह समझ रही थी कि वह किस मौके की बात कर रहा है। एक जवान मर्द और एक जवान औरत अकेले में क्या करते हैं, मैं सब जानती थी। कृष्णा ने मुझे घर छोड़ दिया था और मैं गाड़ी से उतरकर अंदर चली आई थी, लेकिन मेरी निगाहें यहाँ वहाँ घूम रही थी। मेरी छठी दिशा हमेशा बहुत तेजी से काम करती थी, इसलिए मैं भी अपने इर्द गिर्द ऐसी चीज को महसूस करने की कोशिश कर रही थी कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। मैं अपने कमरे में जाकर बंद हो गई और बिस्तर पर लेटकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। सामने ही राज की तस्वीर लगी हुई थी। मुझे राज पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि एक अनजान आदमी को घर में नौकरी पर रखने की क्या जरूरत थी। उसकी नीयत में कितना फरेब था यह हमें क्या मालूम था। और फिर राज मुझे अकेला भी छोड़कर चले गए थे। पिछले 4 दिनों से हमारे पुरानी नौकरानी छुट्टियों पर थी और इन्हीं सब बातों ने मुझे परेशान कर दिया था। इन्हीं सोच में गम होकर राज को फ़ोन लगा दिया कि पता कर सकूं कि वह कब वापस आएंगे। उनका फ़ोन उनके नौकर ने उठाया और कहने लगा कि राज साहब आज बहुत बिजी है, आप बाद में कॉल करके बात कर लीजिएगा। उसके नौकर की आवाज़ सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई थी। मैं उसकी पत्नी थी, लेकिन वह मुझे अपने साथ कहीं नहीं ले जाता था, बल्कि कारोबार में उलझाए रखता था और खुद को अपने नौकर के साथ सारे जहां की सैर करता था। पीछे से आने वाले गानों की आवाज़ और शोर ने मुझे बहुत ही अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि मेरा पति इस समय कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। मैंने गुस्से में फ़ोन उठाकर दीवार पर दे मारा और उसी समय कमरे का दरवाज़ा बजने लगा था। जैसे ही मैंने पूछा कि कौन है, तो बाहर से कृष्णा की आवाज़ आई। वह इस समय मेरे कमरे के दरवाजे पर क्या कर रहा था मुझे समझ नहीं आया और फिर मैं जल्दी से अपने चेहरे पर नकाब कर लिया और दरवाज़ा खोल दिया। मुझे देखकर कृष्णा मुस्कुराया तो मैं और भी अपने आप में सिमट गई। उसने मेरा पर्स मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैडम जी आप तो अपना पर्स गाड़ी में ही भूल आई थी, अपनी चीज़ों का ख्याल रखा करे। पर्स देखकर मेरी जान में जान आई थी कि वह यहाँ किसी खास मकसद के तहत नहीं आया था, बल्कि मेरा पर्स लौटाने आया था। मैं अपना पर्स लेकर जैसे ही दोबारा दरवाज़ा बंद करने लगी तो उसने अचानक से कहा, मैडम जी अकेले में एक मौका देकर तो देखिए, आप एकदम खुश हो जाएंगी। राज साहब यहाँ मौजूद नहीं है, मैं आपको ऐसे खुश करूँगा कि आप देखती रह जाएंगी। किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी और आपका काम भी हो जाएगा और मेरा भी। कोई और मौका होता तो मैं कृष्णा को उसकी औकात याद दिला देती, लेकिन इस समय मेरे दिमाग में राज के नौकर की आवाज़ गूंज रही थी। मैं राज की इजाज़त के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकती थी और वह मेरे अलावा अपनी मर्जी से अय्यासियाँ कर रहा था। मैंने गुस्से में राज के खिलाफ जाने का फैसला कर लिया और सोच लिया कि अगर वह अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता है तो मैं भी इस काबिल हूँ कि अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी के सारे फैसला कर सकती हूँ। और वैसे भी मुझे वह बहुत ही कम अकल समझता था। बहुत आसानी से मुझे चकमा देकर वह खुद हिंदुस्तान चला जाया करता था और अपनी ज़िंदगी को अपनी तरीके से गुजारता था। मुझे यहाँ कारोबार में इस तरह फंसा कर जाता कि मुझे उसकी खैर खैरियत का मौका भी नहीं मिलता था। मैंने कुछ ही पलों में फैसला कर लिया कि ना मैं सिर्फ कृष्णा को एक मौका दूंगी,
बल्कि उसे अपने सारे राज भी बता दूंगी और कभी राज को इस बात की जानकारी भी नहीं होने दूंगी कि मैंने उसके पीछे कुछ ऐसा वैसा कर दिया है। अगर राज अपनी मनमर्जी कर सकता है तो मैं भी क्यों पीछे रहती। यही सोचकर मैं कमरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया और कृष्णा को अंदर आने का इशारा कर दिया। मैं इस समय घर पर बिल्कुल अकेली थी और यह मौका इस काम के लिए बहुत ही अच्छा था। राज एक खास औरत को मेरे सर पर हमेशा सवार कर कर रखता था। यह औरत हमेशा मेरे सर पर सवार रहती थी और घर की हर छोटी छोटी बात भी राज के आते ही उसे बता देती थी। राज हिंदुस्तान होते हुए भी यहाँ दुबई के बारे में पल पल की खबर रखता था कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, कौन मुझसे मिलने आता है। सारी खबर राज को रहती थी। उनके साथ मुझे अपनी जिंदगी किसी कैदी की तरह मालूम होने लगी थी, जबकि मुझे उनकी किसी भी पल पल की जानकारी नहीं होती थी। इसलिए मैंने बस इसी कमजोर पल में यह फैसला कर लिया कि अब मैं अपने लिए अलग राहों का चुनाव करूंगी और राज के इशारों पर अब नहीं नाचूंगी। कृष्णा कमरे में मेरे पीछे पीछे ही चला आया। मैंने उससे कहा कि वह पहले मुझे इस बात का विश्वास दिलाए कि उसके और मेरे बीच होने वाला कोई भी काम या कोई भी संबंध राज तक नहीं जाएगा। वह मुस्कुराकर कहने लगा, मैडम जी भरोसा करें, मैं यह कभी किसी के सामने नहीं कहूँगा और आपको इस तरह खुश करूँगा कि आप हैरान रह जाएंगी। मुझे कृष्णा की बात पर विश्वास आ गया था, इसलिए मैंने अपने चेहरे से मास्क हटा दिया और कृष्णा से कहा कि ठीक है, मैं उसे आज की रात का मौका देकर देखना चाहती हूँ। अगर सच में ही मुझे महसूस हुआ कि तुम इस काबिल हो कि मैं तुम पर और भरोसा कर सकती हूँ या तुम्हारे साथ आगे बढ़ सकती हूँ, तो फिर मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। मेरी बात पर कृष्णा मुस्कुराकर गौर से मेरे चेहरे देखने लगा। पता नहीं वह मेरे हसीन चेहरे पर क्या खोजना चाह रहा था। पहली बार ही मैं किसी गैर मर्द को इस तरह अपना चेहरा दिखाया था। कृष्णा के अंदाज ने मेरी सारी झिझक खत्म कर दी थी और मैं राज को भूलकर और बिना इस बात की परवाह किए कि जब राज को पता चलेगा तो क्या होगा, जल्दी से कृष्णा को एक मौका दे दिया। मैं कब तक राज की बेरुखी और बेएतवारी को बर्दाश्त करती रहूंगी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी जिंदगी को आगे अपने हिसाब से गुजारूंगी और अब राज के साथ नहीं रहूंगी। और जैसे ही मैं कृष्णा को मौका दिया तो बाकी उसने मेरे होश उड़ा दिए। वह अकेला ही 7 मर्दों के बराबर साबित हुआ था और वह रात मेरे लिए बहुत ही हैरान कर देने वाली थी। कृष्णा ने जो कुछ कहा था उसने सच कर दिखाया था। मैं कृष्णा से बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और मुझे विश्वास हो गया था कि कृष्णा ही वह मर्द है जिसके सहारे मुझे जिंदगी में अब आगे बढ़ना है। राज की खास नौकरानी पहली बार ही छुट्टियों पर गई थी और वह छुट्टियां उन्होंने बहुत अचानक ली थी और सबसे ज्यादा छुट्टियों का फायदा मुझे और कृष्णा को हुआ था, क्योंकि ना ही कोई हम पर नजर रखने वाला था, ना ही हमें रोकने वाला। राज को यह बताने के लिए भी कोई मौजूद नहीं था कि मैं उसके पीछे कृष्णा को जगह दी थी। कृष्णा ने जिस तरह एक रात में अकेले ही 7 मर्दों की ताकत मुझे दिखाई थी, उसके बाद तो मैं खुद ही अगली रात उसे बुला लिया था। कृष्णा ने मुझे वह खुशी दी थी जो मैं बयान नहीं कर सकती थी। मैंने नोटों की गड्डियां निकाल कर उसकी आगे रख दे और वह भी खुश हो गया था। मैंने जब उससे वादा किया था कि अगर वह मेरा काम करेगा तो मैं उसे पैसे से नहला दूंगी, लेकिन अगली रात मुझ पर बहुत भारी गुजरी, क्योंकि कृष्णा ने उस रात को मेरे साथ वह किया जिसका मैं सोच भी नहीं सकती थी। वह कितना ताकतवर था इस बात का अंदाजा मुझे दूसरी रात हुआ था। पहली रात तो शायद वह किसी वजह से अपने आप को रोक कर रखा हुआ था, लेकिन उसने दूसरी रात ऐसा कर दिया कि मैं तड़प उठी थी। मैं उसके आगे बेबस हो गई थी, लेकिन उसे मुझ पर दया नहीं आई थी। उसने मेरा वह हाल कर दिया कि मैं पानी मांगने के लायक भी नहीं रही थी। कृष्णा वह कर गुजरा था जो मेरे गुमान में भी नहीं था। वह रात मुझ पर किसी कयामत की तरह गुजरी थी और मेरे दिल में ख्याल आया था कि काश राज मेरे पास होता तो वह मुझे कृष्णा से बचा लेता, क्योंकि कृष्णा तो दरिंदगी की हदों पर उतर आया था। और यह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कृष्णा राज की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर उस रात मेरे साथ क्या कर डाला था। उसने जिंदा रहने के काबिल ही नहीं छोड़ा था।
जब कृष्णा ने अपना मकसद हासिल कर लिया तो फिर धीरे धीरे मुझे बताना शुरू किया कि उसने मेरे साथ इतना कुछ कैसे किया, कैसे उसने एक ही रात में 7 आदमी जितनी ताकत मुझे दिखा दी और कृष्णा ने सच में मेरी जान ही निकाल दी। वह अचानक ही मेरा ड्राइवर बनकर मेरी जिंदगी में नहीं आया था, बल्कि उसकी नज़र तो मुझ पर बहुत पहले से ही थी। मैं तो समझती थी कि कोई मुझे नहीं पहचानता, लेकिन यह मेरी गलतफहमी थी। कृष्णा बहुत पहले से ही मेरे हसीन चेहरे को देख चुका था और हमारे घर नौकरी भी वह इसी मकसद से करने के लिए आया था, क्योंकि उसकी नज़र मुझ पर थी और तब से मेरे करीब आना था। वह मुझसे करीबी संबंध बनाना चाहता था ताकि अपना मकसद हासिल कर सके। जिस दिन उसने देखा कि ना ही राज मौजूद है और ना ही वह खास नौकरानी घर पर मौजूद है, तो उसी दिन मौका देखकर उसने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और जानबूझकर मुझसे ऐसी बात कही कि मैं उसे एक मौका दे दूं। मैं उस समय बहुत गुस्से में थी और राज के लाख समझाने और मना करने के बावजूद भी मैंने एक अनजान मर्द पर भरोसा कर दिया था। कृष्णा कहने लगा कि मैं बहुत पहले ही तुम्हारी तस्वीर देखी थी और फिर एक दिन अचानक ही तुम मुझे नजर आ गई। हुआ कुछ यूं था कि कुछ महीना पहले मेरी तबीयत कुछ खराब थी और मैं अपने कारोबार के सिलसिले में कहीं जा रही थी कि रास्ते में ही अचानक मैं बेहोश हो गई थी। मेरे पुराने ड्राइवर नीरज ने जब देखा कि मैं गाड़ी में बेहोश हो गई हूँ तो वह फौरन मुझे करीबी अस्पताल ले गया और जैसे ही उसने मुझे गाड़ी से उतारकर बेड पर लेटाना चाहा तो मेरे चेहरे से मास्क हट गया था और उसने मेरा चेहरा देख लिया था। नीरज कृष्णा का दोस्त था। उसने कृष्णा को फौरन ही मेरे बारे में सूचित कर दिया। कृष्णा ने मेरी तस्वीर अपने दोस्त को दिखा रखी थी कि मुझे इस लड़की की तलाश है। बस वहीं एक पल मेरी जिंदगी में ग्रहण लग गया था जब कृष्णा को यह पता चल गया कि मैं कहाँ रहती हूँ, वह मुझ तक कैसे पहुँच सकता है। उसने जानबूझकर एक प्लान तैयार किया और अपने दोस्त को नौकरी से निकालकर खुद उसकी जगह आ गया। कृष्णा को मेरे पति राज से मिलवाने वाला वही ड्राइवर नीरज था जो हमारे पास से नौकरी छोड़कर गया था। कृष्णा का गहरा दोस्त और यह सब कुछ उसने कृष्णा के कहने पर किया था। कृष्णा हमारे घर का हिस्सा बन गया, बल्कि धीरे धीरे उसने हमारे बारे में सारी मालूमात भी हासिल कर ली और सही मौका देखकर उसने मुझसे जब एक मौका मांगा तो मैं उस समय घबरा गई और समझ में नहीं आया कि अचानक ही वह मुझसे मौका क्यों मांग रहा है। पहले तो मुझे डर महसूस हुआ क्योंकि हमारा बहुत बड़ा कारोबार था, राज के पास बहुत पैसा था और मेरी एक गलती से वह सब कुछ खत्म कर सकती थी। लेकिन जैसे ही मुझे राज की बेरुखी का एहसास हुआ, मैं अगले ही पल फैसला कर लिया कि अब मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी। और शायद यही मेरी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला साबित हुआ था। राज और मेरी शादी को 4 साल होने वाले थे, लेकिन ना ही हमारी औलाद थी और ना ही राज को औलाद की कोई इच्छा थी। मैं माँ बन सकती थी, लेकिन राज ने कभी मुझे माँ बनने ही नहीं दिया था। मैं कभी उम्मीद से हो भी जाती तो राज मेरा बच्चा गिरवा देता था। इस बात से मुझे पहले ही दुखी कर रखा। राज जवान और खूबसूरत था, पैसे वाला था, लड़कियां तितलियों की तरह उसके आगे पीछे मंडरा रही थी और राज बहुत ही दिल फेंक था। वह जहाँ भी जाता पार्टी क्लब और नाच गाने में जरूर जाता। वह कारोबार के साथ साथ अपनी ज़िंदगी में अय्यासियाँ भी कर रहा था और मैं सिर्फ एक बोरिंग सी ज़िंदगी गुजार रही थी। मैं सिर्फ उसके कारोबार को देख रही थी। मैं एक बच्चे की इच्छा रखती थी, लेकिन राज ने तो मेरी इस इच्छा को भी पूरा नहीं होने दिया था। इस आग में जलकर मैंने सोच लिया था कि मैं अपना कारोबार अलग कर लूंगी और अपनी ज़िंदगी में राज को छोड़कर आगे बढ़ जाऊंगी और इसीलिए मैंने कृष्णा पर भरोसा कर लिया था। राज अफीम का कारोबार करता था और मैं भी उसके कारोबार में बराबर की शामिल थी। उस दिन जब कृष्णा ने मुझे मौका मांगा तो उसने मुझे विश्वास दिलाया कि वह मेरी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और इसलिए मैंने उस पर भरोसा करके उसे काम दे दिया। और बाकी उसने एक रात में इतनी ज़्यादा अफीम स्मगलिंग की कि जितने मेरे 7 आदमी मिलकर भी नहीं कर पाते थे। मैं हैरान रह गई थी कि कृष्णा ने इतनी ज़्यादा स्मगलिंग किस तरह से की थी।
क्योंकि दुबई पुलिस को चकमा देना और चोरी छुपे यह काम करना बहुत ही मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था। मेरे आदमी बहुत ही ज्यादा पुराने खिलाड़ी थे, इसलिए वह यह काम कर लिया करते थे। लेकिन कृष्णा तो अकेले ही गेम खेल गया था, मगर मुझे यह मालूम था कि कृष्णा एक सीधा साधा ड्राइवर नजर आने वाला आदमी कितना ताकतवर है। अगली रात जब वह मेरे कमरे में आया तो उस समय वह अकेला नहीं था, बल्कि कुछ दुबई पुलिस वाले भी उसके साथ मौजूद थे। और न सिर्फ मेरे घर को सील कर दिया गया, बल्कि मुझे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया गया था। उस रात राज भी एयरपोर्ट पहुंच चुका था और उसे भी एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था। हम दोनों पति पत्नी पहली बार पुलिस की गिरफ्त में मौजूद थे। दरअसल मेरा पति हमेशा मुझसे ही सारे कारोबार करवाया करता था और मैं अपने चेहरे को मास्क के पीछे छुपा कर रखती थी, इसलिए कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाया था, इसलिए पुलिस मुझ तक नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन कृष्णा ने बहुत ही चालाकी से न सिर्फ मुझे पहचान कर पकड़ लिया था, बल्कि मेरा सारा कारोबार भी उसने एक ही रात में जान लिया था और वह मेरी सोच से भी कहीं ज़्यादा तेज निकला था। राज को जैसे ही पता चला कि यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और हमारे पकड़े जाने में मेरा ही दोस्त है, तो राज मुझे मारने के लिए मेरे करीब चला आया। अगर अरबी लड़की उसे ना रोकती तो शायद वह मेरा गला दबा देता। मैं जारो कतार हो रही थी, क्योंकि दुबई का कानून बहुत सख्त था। जानती थी कि मुझे इस जुर्म की क्या सजा मिलने वाली है। मेरा पति एक मक्कार इंसान निकला, जिसमें सारा कारोबार भी मेरे नाम पर किया था और कारोबार को चेहरा भी मेरा ही दिया था। उसने ना ही मुझे शादीशुदा जिंदगी में कोई सुखी दी और ना ही मुझे माँ बनने का सुख दिया था। मेरी जिंदगी में सब कुछ वैसे ही होता था जैसा राज चाहता था, जबकि मैंने उससे मोहब्बत की शादी की थी और मैं आखिर इस शादी को निभाने की कोशिश करती रही। लेकिन राज को अय्यासियों की इस कदर लत लग चुकी थी कि आए रोज वह किसी न किसी हसीन लड़की को अपनी सेक्रेटरी रखकर उसके साथ हिंदुस्तान चला जाता था। अगर राज मेरे साथ ऐसा रवैया न रखता तो शायद मैं कभी भी कृष्णा की बातों में आकर उस पर भरोसा ना करती, बल्कि राज को इस बारे में पहले बताती। पुलिस ने हर जगह ट्रेस कर ली थी जहां हमारी तरफ से सप्लाई होती थी। बहुत सारे लोग पकड़े गए थे। वह बहुत लंबा कारोबार का यह सिलसिला था जो मेरी एक गलती से खत्म हो गया था। मैंने पुलिस से अपना सारा रिकॉर्ड सच सच बता दिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि अब से बच निकलना मुमकिन नहीं है। अगर यह किसी तरह बाहर निकल भी जाते हैं तो राज खुद अपने हाथों से मुझे मार देता, क्योंकि मैंने उसका बना बनाया कारोबार उजाड़ दिया था। आज मैं जेल के सलाखों के पीछे बैठी हूँ और अपनी सजा के इंतजार में हूँ। मुझे और मेरे पति को बहुत सख्त सजा होने वाली है, क्योंकि हमने बहुत ही जवान लड़के लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। कृष्णा हमारे घर ड्राइवर बनाकर जरूर आया था, लेकिन वह एक दुबई पुलिस वाला था और उसने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना फर्ज निभाया था। कभी कभी वह मुझसे मिलने के लिए जेल के अंदर चला आता था, लेकिन मैं उसे देखकर हमेशा अपना चेहरा मोड़ लेती हूँ। मैंने उसे एक मौका दिया था और बाकी उसे एक मौके ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी थी। मैं अपने बड़े से बंगले से उठकर जेल की सलाखों के पीछे आ गई थी। कृष्णा ने मुझे एहसास दिलाया था कि मैं जिस रास्ते पर चल रही थी वह सरासर गलत रास्ता था। लड़के लड़कियां अफीम की लत में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे थे और यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम पर ही हो रहा था। कृष्णा ठीक कर रहा था। राज की मोहब्बत में मैं सही और गलत भूल गई थी और आखिरकार मैं बहुत बड़ा नुकसान उठाया था। मैं अपनी सजा के इंतजार में हूँ और जेल की सलाखों के पीछे बैठी हूँ। आप लोग भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे और मुझे अंदर से सुकून दे दे। अब तो इस काल कोठरी में एक एक दिन गुजारना मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं है। अगर स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। धन्यवाद दोस्तों।